प्राइम नंबर कहते किसको है? जैसे प्राइम नंबर अगर हम लोग सर्च करने जाएंगे तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? इसमें जो है ना, यह 1 से या फिर खुद से इट सेल्फ से जो पूर्ण तरीके से डिवाइड हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर। यानी कि जैसे 2 नंबर, 2 क्या होता है? 1 से डिवाइड हो जाएगा और 2 खुद से हो जाएगा। 3 जैसे मान के चलो 4, ये 1 से तो करेगा, 4 से भी करेगा, लेकिन 2 से भी करेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 13 होगा, ऐसे और भी नंबर है। तो इसको हम लोग जावा में कैसे बनाएंगे कि कौन कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले 3 वेरिएबल का ज़रूरत पड़ेगा। वेरिएबल किसको कहते हैं? वेरिएबल अगर नहीं पता है तो पिछले हमारे वीडियो में जाइए, उस वीडियो में पढ़ा हुआ है कि वेरिएबल किसको कहते हैं, कितने तरह के वेरिएबल होते हैं। फाइनली बात करते हैं हम लोग प्राइम नंबर के लिए। एक वेरिएबल लेते हैं इंटीजर, जो कि n टाइप का रहेगा, एक n, और इसका वैल्यू दे देते हैं 3। इंटीजर टाइप का है वेरिएबल और वो देता है 3, और एक i होता है, और एक होता है वेरिएबल जिसको हम लोग कहते हैं काउंट, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं 0 से। आगे हम लाइन में एक्सप्लेन करते जाएंगे कि काउंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, आई का ज़रूरत क्यों पड़ा। जैसे मान के चलिए, जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर लूप से करेगा। फॉर लूप में आई का वैल्यू दे दिए हम 1, यानी कि स्टार्ट करेगा किससे? 1 से, और आई लेस देन इक्वल टू n और आई प्लस प्लस। ये कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाएगा तो चलेगा हमारे यहाँ पे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में बोलेगा कि n जो है वो मॉड्यूलो है कि नहीं है, किससे? आई से, और वो इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर वो 0 है, कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे करेंगे हम लोग काउंट प्लस प्लस। ये हो गया इफ क्लोज हो गया, फॉर लूप क्लोज हो जाएगा। फिर दूसरा एक इफ हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि अगर मेरा काउंट वाला जो वेरिएबल है, काउंटर वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर 2 से मैच कर जाता है तो इसको कहेंगे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर प्राइम नंबर। और अगर मैच नहीं करता है तो एल्स पार्ट में आएगा, और एल्स में क्या आएगा? नॉट प्राइम। ये क्लोज कर दिया। तो इसको हम लोग जो है ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। जैसे अभी हमारे पास जो n का वैल्यू है वो है कितना? 3, और i जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा? 1 से, मैंने i का वैल्यू है 1। ठीक है, तो क्या इस जगह पे जब भी आएगा तो i का हो गया 1 और लेस देन इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आएगा इफ के पास, और इफ वाले में बोलेगा कि n का वैल्यू कितना? 3 मॉड्यूलो 1। क्या इक्वल टू ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, 0 तो आ रहा है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो ये भी कहाँ जाएगा? यहाँ पे काउंट प्लस प्लस में। काउंट प्लस प्लस का मतलब होता है काउंट प्लस 1। ठीक है, तो पहले काउंट का वैल्यू कितना था? 0, तो काउंट प्लस 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी कि काउंट का वैल्यू कितना कहलाएगा? 1। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब फिर से ये जो है इस पे चला जाएगा। जैसे ही जाएगा आई इंक्रीमेंट होकर रखा है पहले से ही, यानी कि आई n का वैल्यू हो जाएगा 3 और i का वैल्यू हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, क्या 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा मेरा? ट्रू। जैसे ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगा, और यहाँ जैसे ही आया तो ये बोलेगा कि क्या नंबर जो है 3
मॉड्यूलो है 2 से इक्वल टू 0 है, बोलेगा नहीं ये तो मोड नहीं है 0, तो ये काम क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, जैसे ही फॉल्स काम करेगा तो ये काम करना बंद कर देगा। फिर फॉर लूप चला जाएगा यहाँ पे, फिर बोलेगा कि n का वैल्यू कितना था 3 और i इंक्रीमेंट होकर कितना गया 3। अब देखते हैं 3 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है, तो ये कहलाएगा मेरा ट्रू। अब जैसे ही ट्रू कर रहेगा तो ट्रू अगर हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आने का मतलब क्या है, काउंट का वैल्यू पहले कितना था 1, तो 1 मतलब कि काउंट का वैल्यू पहले 1 था, अब उसमें प्लस प्लस हो गया, यानी कि 1 + 1, यानी कि काउंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। काउंट का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, जैसे ही 2 हो गया, यहाँ पे देखिए कंडीशन यहाँ लगा हुआ है कि काउंट इक्वल टू 2, तो जैसे ही 2 मैच करेगा तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। कंडीशन फिर से चेक करते हैं, अगर हमारा फिर से फॉर लूप वहाँ गया, वहाँ चेक करेगा कि काउंट में हमारा पहले i का वैल्यू कितना था 3, अब i का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, तो क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 है, ये तो डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर जैसे ही फॉल्स होगा तो डायरेक्ट टर्मिनेट होके कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नॉट प्राइम के अंदर आ जाएगा, यानी कि 3 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। ये होता है ड्राई रन। इसमें ड्राई रन करके हम लोग कॉपी पेन से समझते हैं कि किस तरीके से ये काम हुआ, समझ गए हम लोग। इसको वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब इसको हम लोग प्रोग्राम के मदद से हम लोग समझते हैं कि ये किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग प्रोग्राम बना के पहले से रखे हुए हैं ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे देखिए n इक्वल टू कितना लिए हैं 3, वही 1 से स्टार्ट किए हैं, लेस देन इक्वल टू है प्लस 0, काउंट प्लस प्लस, अगर काउंट का वैल्यू 2 हो जाएगा तो प्राइम नंबर हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो नहीं प्राइम होगा। तो जैसे ही i का वैल्यू हम 3 लिए थे तो 3 हमारा प्राइम है या नहीं है, प्राइम है। आउटपुट क्या आ गया मेरा, ये देखिए प्राइम नंबर आ गया। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसको दूसरा नंबर दे के देखते हैं। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ऑनलाइन एडिटर यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमको वाईफाई थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो i का वैल्यू हम चेंज करते हैं, i का वैल्यू लिखते हैं हम लोग 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रन करने का ऑप्शन यहाँ पे। ये क्या हो गया, नॉट प्राइम। 4 क्या है मेरा, प्राइम नंबर नहीं है। अब मान के चलिए इसको लेते हैं हम लोग 7, अब इसको रन करते हैं तो ये प्राइम नंबर दे दिया। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर का प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। आई होप जो है आप लोग क्लियर होंगे। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से समझिए, कंटिन्यू बार बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखिए, कंटिन्यू देखते रहिए। जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक इसको देखते रहना। एग्ज़ाम के पर्पज़ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इंटरव्यू के पर्पज़ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सब। ठीक है, थैंक यू।